नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत जी न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजधानी पटना स्थित यूथ हॉस्टल से। और आज यहाँ एक मीटिंग हुई भारत भारती पटना की ओर से, जो एक कार्यक्रम होने वाला है, भारत कला संगम। अवसर है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सार्ध शताब्दी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नमस्कार जी, आप परिचय देंगे? जी, मेरा नाम नीरज जगवानी हुआ जी। मैं सचिव हूँ भारत भारती में। सरदार पटेल की 150 जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग पूरे भारत में हर शहरों में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 75 शहरों में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आज पटना में हमने 20 जुलाई को कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब भी आएंगे और इसमें विभिन्न प्रांतों के भाषा भाषी के जितने बंधु बाकी हैं वो सभी की उपस्थिति के साथ साथ उनके पारंपरिक परिधान एवं पारंपरिक कल्चर का प्रदर्शन भी करेंगे। पटना में एक लघु भारत है, इसका दर्शन भी हम कराएंगे। ये एक भव्य आयोजन है, इसका हम लोग बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। अभी हमारे जो मीटिंग चल रही है उसमें हमें कार्यक्रम के साथ श्री पप्पू वर्मा जी हैं। हाँ, नमस्कार जी, अपना परिचय देंगे? मैं पप्पू वर्मा जी। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके कार्यक्रम संयोजक हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ कि बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसा कार्यक्रम का होना, ताकि समाज में सभी कोई मिलजुल कर रहे। और क्या संदेश देंगे सबसे पहले आप? मुख्य रूप से कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जी, जिस प्रकार देश को एकता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा, तो भारत भारती का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पूरे प्रांत बिहार के अंदर जो भी प्रांत है, विभिन्न प्रांत के जो लोग रहते हैं, उनको एक मंच पर ला करके उनको सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता का परिचय देना और उस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के अंदर रहने वाले विभिन्न प्रांत के लोगों को संपर्क करके, संपर्क के माध्यम से उनको सभी ये जो प्रांत के लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे से उनका तालमेल अच्छा हो जाए, एक दूसरे को जानने और समझने भी लगे। मान लीजिए अगर उड़ीसा के हैं तो बंगाल के लोगों से भी उनका परिचय होना चाहिए कि बंगाल के यहाँ इस प्रांत के लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार सभी प्रांत के लोग अलग अलग अपने अपने स्थान पे काम क्रिया में व्यस्त हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को एक मंच पर ला करके आगे चल करके प्रत्येक महीना में 6 महीना पर इस तरह के बड़े बड़े आयोजन के माध्यम से उनको एक मंच पे रखना, ताकि जो है भारत की जो और सरदार वल्लभ भाई जी का जो पटेल जी का जो उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता का, अखंडता का, उसको हम लोग पूरा कर सकें। धन्यवाद। पंकज कोठारी जी, ये जो कार्यक्रम होने वाला है इसके बारे में जरा प्रकाश डालेंगे। जो कार्यक्रम होने वाला है भारत कला संगम राजधानी पटना में, जैसे हमारे संयोजक जी ने अभी बताया, इसका मुख्य कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि पटना में अनिवासी जितने भी बाहर के लोग रहते हैं उनको माला के तरह एक सूत्र में पिरोने का एक प्रयास किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में सभी लोग एक दूसरे की परंपरा, एक दूसरे का सांस्कृतिक कल्चर को समझेंगे। इसके लिए सभी समुदाय के लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए उन लोगों को अनुरोध किया गया है। जैसे मुझे गुजराती समाज के प्रतिनिधि के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारा समाज जो है गुजरात का जैसे प्रसिद्ध गरबा नृत्य है, हमारे समाज की महिलाएं जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगी और पटना में जो है पूरे यहाँ पे अपने कल्चर को दिखाएगी। और हमारे अलावा भी और भी समुदाय के जितने भी प्रांत के लोग हैं सब अपने अपने कल्चर को अपना प्रदर्शन करेंगे और एक छत के नीचे एक प्रांगण में सभी समुदाय के लोग जो है एक साथ बैठ के जो है कार्यक्रम को सफल कराएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कब और कहाँ हो रहा है? ये 20 जुलाई रविवार AN कॉलेज के कैंपस में ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लस राज्यपाल साहब हमारे मुख्य अतिथि रूप में रहेंगे, उनका संबोधन रहेगा और उसके बाद फिर भोजन की व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम है सफल हो, इसकी शुभकामना अमृत जी न्यूज़ की ओर से। बहुत बहुत मीडिया लोग की बहुत शुभकामनाएं। आप लोग मीडिया लोग अगर इसको प्रमुखता से देंगे तो ये इसका मकसद जो है बहुत अच्छा मकसद है, सभी प्रांतों को जोड़ना। जी, इस कार्यक्रम को सफल होने में मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका रहती है। अगर मीडिया लोग अगर इसमें फोकस कर देंगे तो ये जो
भारत भारती संस्था जो है ये पटना में भी काफ़ी आगे बहुत से प्रदेशों में बहुत अच्छे तरह से कर रही है ना, तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। तो उम्मीद है आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम इसकी सफल होता रहेगा। धन्यवाद। नीरज जगवानी जी, थोड़ा ये जो संस्था है भारत भारती, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय संक्षिप्त में देंगे। भारत भारती पिछले 25 वर्षों से भारत के प्रत्येक शहर में कार्यक्रम करते आ रही है और हर शहर में जो भी अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं, जो भी समाज के, विभिन्न समाज के, सबको एक मंच पे ला रही है और सब एक दूसरे में ऐसे संबंध बना रही है कि कल के देश में होता क्या है कि अचानक कोई परिस्थितियाँ देश में आ जाती हैं, जैसे कोरोना काल आया, कोविड काल आया, उस वक्त भी भारत भारती ने इतना बेहतरीन काम किया कि हमने देखा अहमदाबाद में एक ऐसा समुदाय रह रहा है कि जो अपने बीच ही लोगों से कटा हुआ है। तो हमारे संस्था के महासचिव को फ़ोन आता है कि भाई हम लोग के पास भोजन की व्यवस्था की जाए, हम लोग इस जो सिचुएशन चल रही कोरोना काल, हम लोग कर नहीं पा रहे। तो हमारे यहाँ से तुरंत उनको मैसेज गया, उनकी व्यवस्था की गई। इस तरह से जितनी भी घटनाएं कभी कभी देश में कहीं कहीं होती है, उस वक्त भारत भारती एक बिल्कुल लोगों को एक सूत्र में पिरोती है और उनके पास पहुँचती है। तो भारत भारती का जो मेन उद्देश्य है कि हम जितने भी प्रांत के लोग जिस भी जगह हैं, उस सभी लोगों को एक सूत्र में बांधें। और ये काम भारत भारती बहुत बेहतरीन और बहुत बखूबी तरीके से कर रही है, क्योंकि सरदार पटेल जी का जो था 582 रियासतों को एक सूत्र में बांधना, आप कल्पना कीजिए अगर वो ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, आज परिदृश्य कैसा होता। तो भारत भारती ने इसी संकल्प को अपने सूत्र बनाया है और सभी लोगों को एकजुट एक प्रेम सूत्र में बांधना। आप देख रहे हो कि कहीं कहीं घटनाएं होते रहती हैं, कहीं छिटपुट किसी समुदाय का किसी समुदाय से। तो अगर हम सबके अंदर एक प्रेम, एक राष्ट्रीय प्रेम देते हैं, एक राष्ट्रीय एकात्मता, उनके अंदर जो आत्मा है उनको ऐसा जागृत करें, तो ये एक ऐसी भावना जागृत होगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बातें तो राष्ट्र प्रेम की करते हैं, पर सिर्फ बातें करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब तो सोचते हैं कि सामने वाला करेगा, कोई सामने नहीं आता है। तो ये जो राष्ट्र प्रेम का जो संगीत हम लोग चला रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है और हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और आशा करते हैं कि हम पूरे भारत के पूरे शहर के हर कोने कोने तक, जैसा हमारा प्रधानमंत्री का भी सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस श्रेष्ठ भारत को बनाने में भारत भारती की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। संस्था की स्थापना कब हुई? संस्था की स्थापना आज से करीब 25 वर्ष पहले हुई थी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष श्री विनय पत्राले जी एक सफ़र में यात्रा कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था की स्थापना करें जिसमें लोगों को एक सूत्र में बांधे। क्योंकि हम लोग में सब रहते तो एक साथ हैं। आज जैसे बहुत सी क्या हो गया कि फ्लैट की आ गई, लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में रहने वाले लोग कहते हैं एक दूसरे से भी नहीं जानते, जबकि पहले मोहल्ले में लोग रहते थे। तो जब मोहल्ले में लोग रहते थे तो सब एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। लेकिन आज वो चीज़ें धीरे 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 विघटित हो जा रही है। समझिए कि या राजनीतिक कारण हो या कोई परिस्थिति बस हो, विघटन अपने समाज में विघटन शुरू हो गया है। इस विघटन को खत्म करने के लिए ही इसकी स्थापना की। हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस का पुणे में। पुणे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत जी न्यूज़ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस जो आपका मिशन है उसमें कामयाब हो, राष्ट्रीय एकता बनी रहे देश में, ताकि देश का विकास हो। धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ पटना बिहार। जय हिंद।